Good morning, dear scientists. Welcome to EVS class. Open your book. चैप्टर नंबर था हमारा वाटर अराउंड अस। ओके, तो हम उस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे। वाटर अराउंड अस जो क्या था, जो हमारे लिए वाटर आपको पता ही है, जैसे 15 चैप्टर था वाटर अराउंड अस। हमने इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि जो वाटर्स होती है उसकी 3 फॉर्म होती है, कौन कौन सी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ओके, और किस तरह से, मतलब फिर हमने था रेन वाटर, रेन किस तरह से होती है उसके बारे में रीडिंग की थी कि ना, जैसे कि इनकी जो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस, ठीक है, इनमें क्या होता है, वर्षा का पानी क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। बारिश होती है तो जिनका जो क्या होती है, इसमें उनका वाटर इसमें आ जाता है। और आपको पता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन, रेन। जो रेन है वो क्या है, जो वाटर का प्योरेस्ट है। ठीक है, वाटर क्या है, सॉरी, रेन जो वाटर है वो एक प्योरेस्ट वाटर है। ठीक है, तो ये हमने था। आज हम इसके बारे में और रीडिंग करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आप लाइन्स, सम ऑफ द रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल। फिर क्या होता है, जब जो वाटर है, रेन वाटर, वो क्या हो जाता है, पानी में मिल जाता है, सॉरी, मिट्टी में मिल जाता है। जो रेन वाटर है वो किस में मिल जाता है, सॉइल यानी मिट्टी में। इट्स ट्रिकल्स डाउन द सॉइल पार्टिकल्स एंड गेट्स कलेक्ट अवर द नॉन पोरस लेयर ऑफ द सॉइल। फिर क्या होता है, ये जो सॉइल, जो मिट्टी के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनको क्या करता है, ये नीचे गिरा देता है। ठीक है, और जो मिट्टी होती है, लिखा हुआ है ना, ट्रिकल्स डाउन, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं उनको नीचे गिरा देता है। फिर क्या होता है, जो मिट्टी की जो नॉन पॉर्स जो होते लेयर होती है ना, नॉन पॉर्स लेयर, जो गैर छिद्रपूर्ण, जो जिसे हम बोलते हैं, वो परत एकत्र हो जाती है। दिस वाटर फॉर्म्स ग्राउंड वाटर। फिर ये क्या होता है, एक मतलब ग्राउंड वाटर है कौन, जो वाटर, इसमें बता रखा है कि जो वाटर है वो क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर बनता है। जो वाटर है वो क्या बनता है, ग्राउंड वाटर, जिसे हम बोलते हैं भूगर्भ जल बनाता है। वी ऑब्टेन दिस ग्राउंड वाटर बाय रिगिंग वेल्स, बोर, जो फिर आता है आपके बोरवेल्स एंड ट्यूबवेल्स, द सबमर्सिबल पंप pulls up the water of the surface when the motor start running। फिर क्या होता है, वी ऑब्टेन, जो कि इसमें हम किसकी, वो जो ग्राउंड वाटर होता है ना, तो उसमें ना जो यह भूजल हमें, जो वॉल्स होते हैं ना, कुएँ, फिर क्या लगाई जाती है, बोरवेल लगाई जाती है, जो ज़मीन में लगाई जाती है, जो उसका वाटर है ना, जो बोरवेल खोदते हैं ना, तो जैसे बोरिंग बोलते हैं हम। ठीक है, बोरिंग लगाई जाती है घरों में, जो क्या होता है, ज़मीन में से पानी आता है। ट्यूबवेल्स होते हैं जो विलेज में आपने देखे होंगे। तो ये सब कहाँ, ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे खोद कर लगाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और जो ये आपको दे रखा है ना, सबमर्सिबल पंप, मोटर के चलने पर पानी की सतह की ओर खींचता है। जब मोटर चलती है, ठीक है, इसमें मोटर स्टार्ट रनिंग, जब मोटर स्टार्ट होती है तब ये जो वाटर है ज़मीन में से खींचता है और ऊपर की ओर आ जाता है। फिर आपको ये वाटर साइकिल दे रखा है, देखो, पहले ग्राउंड वाटर है, फिर इससे क्या बनता है, इवेपोरेशन इन जल वाष्प, फिर ये जो बादलों में जाता है, इकट्ठा होता है, फिर ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स, फिर क्या होती है इसमें, देखो, रेन यानी बारिश हो रही है, फिर वापस वही चक्र चलता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, तो हम वाटर साइकिल के बारे में रीडिंग करते हैं अब। वाटर साइकिल इज़ द कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस। ये जो वाटर साइकिल है वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, इन विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड देन बैक इनटू वाटर इन नेचर। फिर जो क्या होता है इसमें, जो वाटर वेपर, जो जल वाष्प है, वो किस में बदल जाती है, जल में बदल जाती है। ठीक है, वाटर इन ponds, lakes, seas, rivers and oceans get evaporate due to heat of sun। अब वाटर जो, जैसे कि पॉन्ड्स में, लेक्स में, सी और रिवर्स, ओशंस,
इन सब में क्या होता है, वाटर होता है, तो इनका जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पित हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि जो सन है, सन से हमें क्या मिलता है, सन होता है, उसमें बहुत क्या होती है, हीट यानी गर्मी होती है। तो जो सन की जो हीट होती है उसके कारण क्या बनता है, वेपोरेट। ओके, दिस फॉर्म्स वाटर वेपर विच rise up and mixes with the teeny dust particles present in the air and makes it cool। उसके बाद क्या होता है, इससे जो जल वाष्प बनती है तो वो कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, फिर होता है कि और जो एयर, हवा में जो मौजूद धूल कण जिसे हम बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो और जो छोटे छोटे कणों के साथ मिलकर ठंडी हो जाती है। लिखा हुआ है ना इसमें, एयर एंड मिक्सड कूल। फिर जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके साथ मिलकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कूलिंग चेंज द वाटर वेपोर इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फिर जो क्या हो जाती है, जो ये जो कूलिंग, जो ठंडा जो जल वाष्प को पानी की जो क्या हो जाती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल देता है। विच कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं ये लोग, क्लाउड्स यानी बादल बनाते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स कम टुगेदर। उसके बाद लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या में जो वाटर के जो ड्रॉप है वो एक साथ आती है। ठीक है, द क्लाउड्स बिकम हैवी एंड दे कैन नॉट होल्ड द वाटर एनी मोर। फिर ये क्या होती है, जैसे कि अब जो छोटी छोटी बूंदी है वो क्या आती है, एक साथ आती है, तो इससे क्या हो जाती है वो लोग, तो बादल क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और वे पानी को मतलब वाटर को रोक नहीं पाते। देखा हुआ ना, क्लाउड्स बिकम हैवी, जो क्लाउड्स है वो हैवी हो जाते हैं। दे कैन नॉट होल्ड, वो किसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, पानी यानी वाटर को। फिर जल वर्षा के रूप में वापस कहाँ आ जाते हैं ये लोग, अर्थ पे आ जाते हैं। तो क्या हो जाती है, इससे बारिश होने लग जाती है, जिसे हम रेन बोलते हैं। देन द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द रेन। ठीक है, तो ये किस रूप में आते हैं, रेन के रूप में, वापस कहाँ आ जाते हैं, अर्थ पर। ठीक है, द रेन देन फ्लोज बैक टू ओशंस रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स। फिर क्या होता है, रेन वापस कहाँ जाती है, ओशंस में, रिवर्स में, पॉन्ड्स, और कहाँ मतलब वो उनमें जब बारिश होती है तो इनका वाटर कहाँ जाता है, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, है ना। तो इनके साथ ही इनका वाटर बहता है, मतलब बारिश किसमें, इनका जो पानी, बारिश का जो पानी होता है वो इन सब में गिरता है और उसके साथ बह जाता है। तो ये आपके था वाटर साइकिल। अब आपके आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, हम रेन का पानी कैसे कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो देखो, व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब रेन क्या होती है, हैवी हो जाती है, मतलब बहुत तेज़ बारिश होती है, वी कैन कलेक्ट वाटर इन ड्रम्स, बकेट्स एंड ट्रंक। हम इसका वाटर कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ड्रम्स में, बकेट में और टैंक में। द ट्रेस और स्लोपिंग रूफ्स शुड बी वेल कनेक्ट विथ पाइप। अब हम क्या करेंगे इसको, जब हमारे मतलब टेरिस पे या फिर जो जैसे कि ढलान वाली जो छत होती है ना, को पाइप से अच्छी तरह से जोड़ा जाना चाहिए। आपको पता है पाइप निकाला जाता है ताकि जो हमारी छत पर, टेरिस पर पानी इकट्ठा ना हो। तो वो जो किससे कनेक्ट करना चाहिए हमें, तो देखो उस पाइप को अच्छी तरह से, जो वॉल होता है, टैंक होता है, उस पर कनेक्ट करना चाहिए। व्हेन इट रेन्स द वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप एंड पोर्स इनटू द टैंक और ड्रम। उसके बाद क्या होता है, उस पाइप को अच्छी तरह से हम क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। जब बारिश होती है तो जब देखो रेन होती है, मतलब बारिश होती है, तो जो वाटर है इन पाइपों की जो मतलब जो पानी है वो किसकी हेल्प से आएगा, उस पाइप की हेल्प से आएगा। उस पाइप की हेल्प में किस में जाएगा, वो या तो ड्रम में जाएगा या फिर टैंक में जाएगा। तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, हम उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर पर देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर दे रखी है। देखो ये छत है, इसमें मतलब बारिश का जो रेन वाटर है वो इसमें क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। फिर पाइप से जोड़ा गया एक ड्रम में।
ओवरफुल, जब वो फुल हो गया तो किस में जोड़ा गया, अब उसको टैंक में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो रेन वाटर है उसको हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखो, दिस वाटर कैन बी यूज टू वॉश कार, फ्लैश टॉयलेट्स और वाटर द प्लांट्स। अब हम इसको कैसे यूज, देखो तो कार को वॉश करने में, टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं और प्लांट्स को पानी देने में। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर द कन्वर्सिंग इज द कॉल्ड ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अब इसे हम क्या बोलते हैं, देखो वर्षा यानी जो रेन होती है उसका जल एकत्रित करने और उसके संरक्षण की इस विधि को वर्षा जल संचय कहा जाता है। इस लाइन का अर्थ है द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ये जो प्रोसेस है, मतलब जो वर्षा जल एकत्रित करने और उनके संरक्षण की इस विधि को हम क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट आता है आपके हाउ टू सेव वाटर। हम जो वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। टर्न ऑफ द टैप विल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप ब्रश करते हो, ठीक है, जब आप अपने जो टीथ है वो ब्रश करते हो तो उस समय क्या करते हैं कुछ लोग, जो नल होता है, टैप होता है, उसको क्या कर देते हैं वो लोग ऑन कर देते हैं, तो कितना सारा वाटर है ना ऐसे ही चला जाता है ना। तो हम जब भी ब्रश करते हैं तो क्या करना चाहिए, जो उसका टेप है उसको ऑफ कर देना चाहिए। डू नॉट लेट वाटर ड्रिप फ्रॉम टेप्स एंड लीकिंग पाइप्स। अब आप जितने भी, जैसे कि अब कभी कभी क्या होता है हमारे घर में टेप्स और जो पाइप होते हैं, मतलब वो कभी कभी लीक होने लग जाते हैं, उसमें से क्या होता है जब वाटर क्या होता है टपकता है ना, टप टप करता है, जैसे ड्रिप जो होती है वो गिरने लगती है, तो उनको क्या करना चाहिए, हमें ठीक करवाना चाहिए उसी टाइम। गेट द लीकिंग, मतलब जो लीकेज होता है पाइप रिपेयर इमिडिएटली। हमें जो पाइप्स होते हैं वो जब लीकेज होते हैं तो हमें इमीडिएटली उन्हें रिपेयर करवाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है काफ़ी सारा जो पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमें इमीडिएटली उसे रिपेयर करवाना चाहिए। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर एंड मग इंस्टेड ऑफ शॉवर टू टेक बाथ। अब क्या होता है कभी कभी जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम शॉवर ऑन कर देते हैं। शॉवर से क्या होता है, बहुत सारा पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए, बकेट और मग का, जिससे पानी जो वाटर है उसको हम सेव कर सकते हैं। ओके, व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर वाटर इन योर वाटर बॉटल पुर इन आवर द फ्लावर पॉट्स। अब जब क्या होता है कभी कभी हमारी वाटर बॉटल जिसमें पानी बच जाता है तो उस पानी का हमें क्या करना चाहिए, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं ना उसमें डाल देना चाहिए। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट एंड यूज इट टू वाटर प्लांट्स, फ्लैश द टॉयलेट और वॉश द कार। हम रेन वाटर का पानी जब क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो हमें किस बकेट वगैरह में क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस पानी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कार को वॉश कर सकते हैं उस वाटर से। ओके, नॉलेज भी, द मिक्सिंग ऑफ डर्ट एंड इम्प्योरिटीज इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। अब क्या होता है, जब वाटर होता है उसमें बहुत सारी क्या होती है, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ यानी जो गंदगी वगैरह जो होती है वो वाटर में मिल जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन। ओके, जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स बाथिंग, थ्रोइंग गार्बेज। फिर की जगह कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कैसे वो उसमें डर्ट और इम्प्योरिटीज आती है, जैसे कि उसमें विलेज में आप लोग देखते ही हो पॉन्ड्स वगैरह, लेक्स वगैरह होती है, वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, वॉशिंग मतलब अपने जो क्लोथ्स होते हैं वो वॉश करते हैं, किसी के पास एनिमल्स होते हैं उसको उसमें नहलाते हैं, कुछ भी जो गार्बेज जो कूड़ा करकट होता है उसके पास फेंक देते हैं, एक्सेट्रा जो भी होता है, तो उनसे क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। इन वाटर बॉडीज आर द मेन काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये सब क्या है, इसके मेन कारण हैं, किसके, वाटर पॉल्यूशन के, कि इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है। ओके, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आपके आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो फर्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पूछा इज द प्योरेस्ट
फॉर्म ऑफ द वाटर, तो रेन जो क्या है प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, वाटर की। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वाटर एंड कर्वेसिंग इट इज़ द कॉल्ड, तो आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि मैंने भी बताया था आपको, वाटर एग्जिट इन 3 फॉर्म, तो 3 फॉर्म वाटर की क्या है, पहले फर्स्ट लिक्विड, सॉलिड एंड वाटर वेपर, जिसे हम गैस बोलते हैं। द सॉलिड फॉर्म इज वाटर इज कोल्ड, क्या आएगा, कोल्ड, क्योंकि जो वो किसका है, कोल्ड रूप है। फिर आता है इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, द गैस फॉर्म ऑफ द वाटर इज, वाटर आइज है भी वाटर वेपर, जो जल वाष्प है वो गैस का रूप है, इसलिए वाटर वेपर पे। वाटर एग्जिट इन 3 फॉर्म्स, वाटर वेपर कलेक्ट टू फ्रॉम वाटर क्लाउड्स या सी, तो सी क्या आएगा। द कंटिन्यूस नेचुरल साइकिल इन विच वाटर चेंज इट फॉर्म इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ट्रिक साइकिल नहीं आएगा, साइकिल नहीं आएगा, वाटर साइकिल आएगा। ओके, फिर आपके ये आता है दिस इज सॉल्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सॉल्ट फॉर्म किसकी, आइस की। वाटर इन गैस फॉर्म कॉल्ड वाटर वेपोर। दिस ब्रिंग अस रेन, रेन क्या लाते हैं, क्लाउड्स, बादल लाते हैं। हिज हीट अप ऑफ वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, अब जो लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर है कैसे हीट होता है, सन के हेल्प से होता है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज अ वाटर साइकिल, तो आपको ये वाला लिखना है, ये फर्स्ट का आंसर है आपके, व्हाट इज अ वाटर साइकिल वाला पूरा, और इसमें आपको ये पिक्चर भी बनानी है। ओके, नेक्स्ट है आपके व्हाट आर द 3 फॉर्म वाटर, तो ये आपके सेकंड का आंसर है। 3 फॉर्म कौन कौन सी है, लिक्विड, सॉलिड एंड वाटर वेपर। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये हार्वेस्टिंग का आपके आएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये वाली पिक्चर भी बना सकते हो। गिव 4 वेज टू सेव वाटर, तो ये देखो हाउ टू सेव वाटर जो पॉइंट्स है ना उसमें से आपको 4 लिखने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके, आपको पेपर टर्न करना है। फिर आपको ये वाटर साइकिल का ये डायग्राम दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, तो हमारी पिक्चर है इसमें आपको नाम मेंशन करने हैं। ओके, तो ये आप करना एंड आपको अपना वर्क पूरा कंप्लीट करना है एंड सेंड करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। ओके, चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लास ओवर होती है। ओके, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।